एंगुलर प्रोजेक्शन भी 2D का ही पार्ट होता है। एंगुलर प्रोजेक्शन इज़ लाइक दिस, अगर हम यहाँ से किसी चीज़ को फेंक रहे हैं तो वो ऐसे घूम के यहाँ पे वापस आ रही है, यानी हमारे उसकी वेलोसिटी u यहाँ पे है जो कि थीटा एंगल से प्रोजेक्ट हो रही है, तो ये हो जाता है u cos थीटा। ये थीटा एंगल से है तो ये हो जाएगा u sin थीटा, जिसमें u sin थीटा जो ये सॉरी ये होता है u cos थीटा और ये होता है u sin थीटा, जिसमें u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहता है, इट नेवर चेंजेस। तो इसकी हम डेरिवेशंस करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ दिस। तो हमें पता है कि जो x होता है वो होता है ux t प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। तो ux हो जाएगा हमारा u cos थीटा और ए एक्स है हमारा ज़ीरो, सो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा t इज इक्वल्स टू x अपॉन यू कॉस थीटा। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। उसके बाद y डायरेक्शन में आ जाएगी y इक्वल्स टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, जिसमें यू वाई है यू साइन थीटा और ए वाई है माइनस जी। तो y इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी प्लस हाफ माइनस जी टी का स्क्वायर, यानी यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस जी बाई टू x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, विच इज़ y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन पैराबोला की आ गई, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है, यू स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। यहाँ पे यू से यू कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन है y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, जहाँ पे t इज़ टाइम पीरियड, y इज़ ज़ीरो, यू वाई इज़ यू साइन थीटा एंड ए वाई इज़ माइनस जी। सो ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी प्लस हाफ माइनस जी कैपिटल टी स्क्वायर। सो यू साइन थीटा टी इज़ इक्वल्स टू जी बाई टू टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी, या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, स्मॉल t इज कैपिटल T विच इज टाइम पीरियड, u इज u cos theta, x is range and ax is 0. So r is equals to u cos theta t plus 0. r is equals to u cos theta, टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, विच इज़ 2u sin theta by g. So range is u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा 2 बाई जी, और r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कि ये वाला जो चीज़ होती है ये होती है साइन 2 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में, मैथ्स में, मैथ्स। ये टाइम पीरियड की डेरिवेशन, ये रेंज की डेरिवेशन। अब है मैक्सिमम हाइट की डेरिवेशन। हाइट यानी कि अगर किसी ग्राफ में यहाँ से हम प्रोजेक्शन डाल रहे हैं यहाँ तक, तो ये वाली हाइट कितनी अटेंड है, जिसको हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं, ये वाली हाइट निकालनी है। इसमें भी हम y एक्सिस से यूज़ करेंगे, y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी बाई टू प्लस हाफ माइनस जी टी बाई टू का स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा
बाय जी माइनस जी बाय टू यू साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर। सो एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। सो एच आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। ये हाइट का आ गया। नेक्स्ट है वेलोसिटी एट एंड। वेलोसिटी एट एंड ऑफ ट्रेजेक्ट्री या वेलोसिटी एट द एंड ऑफ प्रोजेक्शन। ये u इनिशियल के बराबर ही आती है। लेट्स प्रूव दिस, क्योंकि प्रूव ही करने को है, क्योंकि हमें रिजल्ट तो पता ही है। तो अब हमें पता है कि जो स्मॉल t होता है वो होता है 2u साइन थीटा बाय जी, यानी कि v इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा अंडर रूट का u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 2u साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर माइनस 2u जी 2u साइन थीटा बाय जी साइन थीटा का होल अंडर रूट, यानी v आ जाएगा u स्क्वायर विच इज़ v इज इक्वल्स टू u। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, यानी पूरे प्रोजेक्शन के टाइम वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर कितनी हो सकती है। उसकी कॉम्प्लेक्स है, जैसे क्योंकि कहीं भी हो सकती है ना, x में भी हो सकती है, y में भी हो सकती है। तो पहले x ले लेते हैं, v इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, यानी कि वी एक्स आ गया हमारा u कॉस थीटा, यानी वी एक्स हो गया u कॉस थीटा। इसको पहली इक्वेशन मान लो, ठीक है। फिर हो जाता है वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, यानी वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस माइनस जी टी। वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमारी v होती है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर वी एट वाई स्क्वायर, यानी v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर इज का अंडर रूट। तो v आ जाएगा होल अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी। ये देखो, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी, इसका होल अंडर रूट, यानी v आ जाएगा u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। जो अभी वेलोसिटी आई थी वो थी मैग्नीट्यूड, यानी किसी भी मतलब वेलोसिटी कितनी थी उसका मैग्नीट्यूड है, उसका न्यूमेरिक वैल्यू है। अब किस डायरेक्शन में थी वो डायरेक्शन में हम निकाल सकते हैं। उसको लेते हैं टैन बीटा, एंगल को बीटा ले लेते हैं विच इज़ वी वाई बाय वी एक्स, यानी जो हमारा टैन बीटा है वो हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी टैन इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। अब जो हमने रेंज निकाली है और जो हमने हाइट निकाली थी उसका हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं बीच में, यानी जो रेंज आई थी हमारी विच वॉज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट जो आई थी हमारी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, उनके बीच का रिलेशन भी आ सकता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री टू थीटा, ये टू थीटा, तो थीटा आ जाएगा हमारा 45 डिग्री, यानी h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g इंटू 1/2, तो h आ जाएगा यू स्क्वायर बाय 4g, और हमारी r की वैल्यू भी आ जाएगी यू स्क्वायर बाय जी, यानी अगर हम इनको इक्विवेलेंट कर दे, यानी 1/r इज इक्वल्स टू 1/h कर दे, तो r आ जाता है 4h इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। यानी रेंज जो है हमेशा 4 टाइम्स हाइट की होती है, यानी अगर किसी प्रोजेक्टाइल ने ये 0,0 से 0,10 ट्रेवल किया है, रेंज 10 है, तो हाइट उसकी हो जाएगी
10/4 यानी ये हो जाएगा 10/4 कॉमा इनके बीच का ये हो जाएगा 0,10,4/5 ये हो जाएगा हाइट। ये रिलेशन होता है रेंज और हाइट के बीच का। यानी अगर रेंज दे रखी है तो हम हाइट डायरेक्टली निकाल सकते हैं विदाउट एनी थीटा रिक्वायरमेंट, हमें थीटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स इट।